सबों को जय मसीह की। आइए हम इस समय में परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए क्यों महत्व है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मनुष्य के जीवन को बदलता है। संसार में, दुनिया में कोई भी इस प्रकार का मेडिसिन अभी तक नहीं बना है जो मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द मनुष्य के जीवन को वह परिवर्तित करता है। वह उनके जीवन, उनके लाइफ को चेंज करने वाला परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम इस समय में हमारे जीवते परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। संसार में कई लोग इस प्रकार से भटके हुए हैं। उनके पास नौकरी है, पैसा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी उनके पारिवारिक जीवन में समस्या ही समस्या है। जीवन में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है, तब परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन को बदल देता है। अगर हम बाइबल में परमेश्वर के वचन को देखते हैं, लूका उसका 21 अध्याय उसके 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो बातें हैं वह कभी टलने वाली नहीं है। तो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने वाला यह वचन है। तो क्यों नहीं आज हम इस वचन की ओर हम मनन करें। सचमुच में अगर हम चाहते हैं कि मेरी लाइफ, मेरा जीवन बदले, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में हर एक लोग बदले, तो हमें इस बातों को ध्यान रखना है। जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, उसके वचन की ओर हमें ध्यान रखना है। अगर हम पहला पत्रस उसके पहला अध्याय 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सचमुच में जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है और केवल सुनकर यूं ही हम चले जाते हैं, उसे हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अगर हम उसे लागू नहीं करते हैं, तो वह वचन हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन को लेकर नहीं आएगा। मसीह लोग सत्य का वचन पालन करने के द्वारा ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है, और वचन को सुनने से ही वे शुद्ध किए जाते हैं। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 3 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। सचमुच में हम परमेश्वर के कहे हुए वचन के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं। 17 का 17 में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। यदि हम उसके वचन का पालन नहीं करते हैं तो वह हमें शुद्ध नहीं करेगा। मसीह के वचन का पालन करने का मतलब ही है कि अपने भाई से प्रेम रखना। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय 34 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें अपने भाई से पूरी सच्चाई के साथ प्रेम करना चाहिए, अपने हृदय की गहराई से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने भाई से निस्वार्थ भावना के साथ
प्रेम करना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी स्वार्थपन नहीं होना चाहिए। मसीह ने हमसे इसी रीति से प्रेम किया था, इसीलिए हमें भी अपने भाई से उसी तरह प्रेम करना चाहिए। हम सब विश्वासी लोग अपने स्वर्गीय पिता के संतान हैं। यदि हम अपने स्वाभाविक भाई और बहन से प्रेम करते हैं तो हमें अपने आत्मिक भाई और बहन से आत्मिक प्रेम करना चाहिए। हमने आत्मिक तौर पर फिर से नया जन्म लिया है, नाशवान बीज के द्वारा नहीं परंतु आत्मिक बीज के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के द्वारा नया जन्म लिया है। अगर लुका की पुस्तक उसके 8 अध्याय 11 पद में इस प्रकार से कहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बीज परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना उसका 3:3 में अगर हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। तो नए सिरे से जन्म लेने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उसे ग्रहण करना है, या प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेकर चलना है। पहला यूहन्ना उसके 3 में भी हम पढ़ते हैं, उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो सचमुच में परमेश्वर के वचन का महत्व को हम जानते हैं। अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का भय है, परमेश्वर के वचन का भय है, तो वह व्यक्ति कदापि पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसे पाप से बचाता है। अगर हम वचन संहिता में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। सचमुच में अगर हमें पाप से बचना है, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के जरिए प्रभु आपको आशीष करे।